हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। तो मैं हूं श्रुति, आपके सामने है क्लास एंड पॉलिटी का चैप्टर 5 का हमारा फर्दर पार्ट मूवमेंट ग्रुप्स। एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, जैसे हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा, उस केस में द ग्रुप्स इन्वॉल्व विद मूवमेंट्स आल्सो इंक्लूड अ वैरायटी, वेरी वाइड वैरायटी। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है कि जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए हैं मूवमेंट्स के अंदर, उसमें वाइड वैरायटी के लोग होते हैं, अलग अलग वैरायटी वाले, अलग अलग चीजों वाले, अलग अलग लोगों की वैरायटी होती है। द वेरियस एग्जाम्पल्स मेंशन अब ऑलरेडी इंडिकेट अ सिंपल डिस्टिंक्शन। और जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें उसके ऊपर वाले हमने पिछले वीडियो में देखे थे, वो ऑलरेडी इंडिकेट करते हैं इस तरह के डिस्टिंक्शन को। डिस्टिंक्शन मतलब जो चेंजेस हैं या वैरायटी बताई है वो पता चलता है। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ उन्होंने जो ये लड़ाई जो शुरू की है, मूवमेंट जो चलाए हैं, वो कुछ इशू स्पेसिफिक होते हैं दैट सिक्स टू अचीव, जिनका क्या मकसद होता है कि सिंगल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है विद इन लिमिटेड फ्रेम, एक लिमिटेड फ्रेम में। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उन्होंने सोचा है और उतने देर में उन्हें वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू जो है, उस पर्टिकुलर इशू को उन्हें सॉल्व करना है। अदर्स आर मोर जनरल और जेनेरिक मूवमेंट्स, और अदर जो होती हैं वो बहुत ही जनरल और जेनेरिक होती हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो मूवमेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि चलने वाली जो चीज है, मतलब ये क्या होती है कि वो अदर मूवमेंट्स जो है या तो जनरल किसी बेस पर होती, कोई एक पर्टिकुलर इशू पे नहीं होती, जेनेरिक होती है, जो स्टिक करती है टू अचीव अ ब्रॉड गोल इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, और जो बहुत छोटे समय में खत्म करने का उनका ऐसा कोई मकसद नहीं होता, भले लॉन्ग टर्म तक चले, और उनका जो गोल होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो बहुत बड़ा होता है। The Nepalese movement for democracy arose with a specific objective of the king's order. नेपाली की बात करते हैं, नेपाली लोगों ने शुरू की थी डेमोक्रेसी के लिए, वो क्यों अराइज हुई थी? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उनका, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वो लोग लड़ रहे थे कि उन्हें अपने किंग के जो ऑर्डर्स है उन्हें रिवर्स करना है। किंग ने क्या कर दिया था? किंग ने कह दिया था कि सारे के सारे जो गवर्नमेंट बनाई गई है डेमोक्रेसी के लिए, उसे हटा दो। सारा राज उसने अपने अंडर में ले लिया था और सभी लोगों को रिजॉल्व कर दिया था धीरे धीरे करके। तो वो चीज को वापस लेना है उनका, और सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी को मतलब उन्हें शुरू करना था, इसीलिए उन्होंने लड़े थे, या एक ही उनका एम था। इन इंडिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। अब इंडिया में भी अगर बात करें तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, एक ही स्पेसिफिक इशू था सभी लोगों का कि नर्मदा को बचाना है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था इस पर्टिकुलर बात के लिए। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ the specific issue of the people displaced by the creation of Sardar Sarovar Dam on Narmada River। और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट था, ये स्पेसिफिक इशू था, मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर इशू के लिए चल रहा था। पीपल यहाँ पर जो थे डिस्प्लेस करने की बात चल रही थी बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। यहाँ पे क्या हो गया था कि कह रहे थे कि नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाएंगे, और इसीलिए नर्मदा के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन सबको वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। Its objective was to stop the dam for being constructed। और वो जो मूवमेंट चलाया था लोगों ने, वो क्यों चलाया था? क्योंकि वो चाहते थे कि वो यहाँ पर डैम ना बन पाए, वो जो डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसे वो स्टॉप करना चाहते थे। Gradually it became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development that required such dams। और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट बन गया। मतलब ये जो चीज थी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो फिर सवाल उसके ऊपर आने लगे कि ऐसे बड़े बड़े डैम्स और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो थे, जिनको जरूरत जिन चीजों की होती है डैम्स को बनाने के लिए, उसके ऊपर सवाल उठने लग गए। Movements of this kind tend to have a clear leadership and some organization। ऐसी मूवमेंट्स अगर आपको चलानी है तो इसके लिए आपको एक क्लियर लीडरशिप की जरूरत होती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत होती है, बट देयर एक्टिव लाइफ इज यूजुअली शॉर्ट। लेकिन ये मूवमेंट जो है एक्टिवली बहुत ही कम समय के लिए चलती है। This single issue movements can be contrast with movements that long term and involve more than one issue। और ये जो अभी तक हमने बात की है सिंगल एक स्पेसिफिक इशू को लेकर बात चल रही थी, ये मूवमेंट्स के बिल्कुल कंट्रास्ट में, मतलब बिल्कुल अपोजिट में वो मूवमेंट्स होती है जो बहुत ही लंबे समय तक चलती है और जिसमें एक स्पेसिफिक इशू की बात नहीं हो रही होती है, मोर देन वन इशू के ऊपर बात चल रही होती है। The environmental movement and women's movement are example of such movements। अब इसमें क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो वो मूवमेंट जो चली वो भी एक से ज्यादा इशू है इसमें, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो कभी आप गार्बेज की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कोई मूवमेंट है, कभी आप पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की बात कर रहे हैं, उसके लिए है, कभी आप वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए है, कभी आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए। तो ये सारी चीजें, एक कोई पर्टिकुलर इशू नहीं आ रहा है इसमें,
वहीं अगर वुमेन्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वुमेन्स वुमेन के लिए एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं कि कोई वुमेन्स को वोटिंग के राइट्स मिलने चाहिए, इसके लिए मूवमेंट चलाया था। कभी वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके लिए मूवमेंट चलाया था। वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वुमेन्स को जो घर में प्रॉब्लम सहनी पड़ती है या उनके साथ जो हो रहा है बुरे व्यवहार, उसके लिए मूवमेंट चलाया था। तो बहुत सारे अदर इश्यूज भी है, मतलब वुमेन्स मूवमेंट में सिर्फ एक चीज की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट जो इश्यूज है वो उसमें लिए जाते हैं। There is no single organization that controls or guides such movement. और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंगली इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती या गाइड नहीं कर सकती। एनवायरमेंटल मूवमेंट एक लेवल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है और इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऑल ऑफ दिस हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, और ये सभी के लिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग लीडर्स बनाए जाते हैं। ऑफन डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, और डिफरेंट व्यूज होते हैं लोगों के पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स से। येट ऑल ऑफ दिस शेयर अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड हैव अ सिमिलर अप्रोच, और फिर भी ये सभी के सभी शेयर करते हैं एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को, एक बड़े से ऑब्जेक्टिव इन सबका होता है, और सिमिलर अप्रोच होता है। वो सबका उस चीज को पाने के लिए एक ही तरह का तरीका होता है, अप्रोच सेम होता है। Sometimes this broad movement have a loss umbrella organization as well. कभी कभी तो ये ब्रॉड मूवमेंट्स के कारण लूज कर देते हैं ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को, जो सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो कभी कभी टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ये जो चलाई थी नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। वेरियस मूवमेंट ग्रुप्स स्ट्रगलिंग ऑन स्पेसिफिक इश्यूज आज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस लूज ऑर्गेनाइजेशन, और अलग अलग मूवमेंट ग्रुप्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे स्पेसिफिक इशू के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे ये लूज ऑर्गेनाइजेशन को, विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स इन अवर कंट्री। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज के लिए अलग अलग मूवमेंट चल रही थी, उन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके मिलाकर उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की मूवमेंट को हमारे कंट्री में देख रही थी ये बड़ी मूवमेंट जो थी नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, और किस तरह से ये मूवमेंट्स जो हैं ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। Pressure groups and movements exert influence on political in various ways. Pressure groups और movements की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा exert करते हैं influence को politics के ऊपर variety of ways में, अलग अलग तरीके से। They try to gain public support and sympathy for their goals and their activities by carrying out information campaigns, organizing meetings. ये लोग क्या करते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है, पब्लिक की सिंपैथी मिल जाती है उनके गोल्स के लिए, और उनकी एक्टिविटी को कैरी करते हैं या इस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं। वो कैंपेन्स रखते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन के, और ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स को, जिस तरह से लोग जो है उनके साथ जुड़ सके। फाइल पिटिशन, और पिटिशंस को फाइल करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया इनटू गिविंग मोर अटेंशन टू दिस इश्यूज, और कोई कोई लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी अपने साथ इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को भी, और वो मीडिया वाले जो हैं, मीडिया को अगर ज़्यादा वो अपने इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो ये मोर अटेंशन देते हैं इन इश्यूज़ को। मतलब यहाँ क्या करते हैं, वो पिटिशन का मतलब मैंने आपको बताया, फाइल पिटिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की अर्जी दे देना, वो इस चीज़ की अर्जी दे देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए इस तरह से, और ये ग्रुप्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को ताकि ये मोर अटेंशन दे सके हमारे इस इशू पे, क्योंकि मीडिया के थ्रू बात बहुत जल्दी फैलती है, जहां तक उन्हें उस बात को पहुंचाना है वहां तक वो बात पहुंच जाए, इसलिए वो मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक, उसके बाद वो बहुत सी बार तो स्ट्राइक्स, आंदोलन जो होते हैं वो शुरू करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बीच में कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस करते हैं। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स groups often resort to this tactics in order to force the government to take note of their demand. उसके बाद में वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज के एसोसिएशन जो है, और मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं ये रिसोर्ट करते हैं इस तरह के टैक्टिक्स को, ताकि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकें कि वो उनकी डिमांड को ध्यान में लाए। Business group often employ professional lobbyists
लॉबिस्ट बिजनेस ग्रुप जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं प्रोफेशनल लॉबिस्ट को या स्पॉन्सर्स को एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। कुछ पर्सन्स जो हैं प्रेशर ग्रुप में से और मूवमेंट ग्रुप में से वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑफिशियल बॉडीज में और कमिटीज में जो ऑफर करती है एडवाइस गवर्नमेंट को। While interest groups and movements do not directly engage in party politics, और वहीं अगर इंटरेस्ट ग्रुप्स या मूवमेंट की बात करें तो ये डायरेक्टली इंगेज नहीं होते पार्टी पॉलिटिक्स में, वो एक्सर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पर। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं विदाउट बीइंग अ पार्टी, जबकि वो पार्टी में नहीं है लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हें मिलता है। They have political ideology and political position on major issues. उनके पास political ideology होती है और political positions होती है बड़े बड़े issues के लिए। The relationship between political parties and pressure groups can take different forms. जो relationship है या जो रिश्ता है political parties और pressure groups के बीच में, ये अलग अलग form लेता है, कुछ direct और कुछ indirect ways में वो उनके साथ में जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द पॉइंट्स जो है इसके हैं वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।